क्या आप जानते हैं जिस पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं यहाँ आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले विशालकाय डायनासोरों का राज हुआ करता था। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। इनमें से कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी थे तो कुछ सर्वाहारी, कुछ शांत स्वभाव के थे तो कुछ बहुत ही हिंसक व खतरनाक प्रवृत्ति के थे। डायनासोरों ने लगभग 14 करोड़ साल तक इस पृथ्वी पर राज किया है। लेकिन अचानक ऐसी कौन सी घटना घटी, अचानक ऐसा कौन सा हादसा हुआ जिससे कि पृथ्वी से इनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। तो आइए इस गैलेक्टिक साइंस चैनल में हम कुछ संक्षिप्त शब्दों में डायनासोरों के अंत की भयानक व दर्द भरी घटना को महसूस करते हैं। हम बात कर रहे हैं मीसोजोइक महाकल्प के बारे में, जिसे डायनासोर महाकल्प भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत लगभग 25 करोड़ साल पहले हुई थी। मीसोजोइक महाकल्प को 3 कल्पों में बांटा गया है। पहला है ट्राइएसिक कल्प, दूसरा है जुरासिक कल्प और तीसरा है क्रिटेशियस कल्प। लगभग 10 करोड़ साल पहले एक छोटे एस्टेरॉयड का टुकड़ा अंतरिक्ष से आ रहा था। ये पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल व बृहस्पति ग्रहों के बीच बने शुद्ध ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराया। इस बड़े एस्टेरॉयड का व्यास 40 किलोमीटर था और इसका वजन 2 खरब मैट्रिक टन था। इस टक्कर के कारण इस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल गई और यह एस्टेरॉयड बेल्ट से निकलकर पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटा की चाल से बढ़ने लगा। यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था। तब यह चंद्रमा के पास पहुंचा। अगर ये चंद्रमा से टकरा गया होता तो डायनासोरों का अंत ना हुआ होता, लेकिन एस्टेरॉयड चंद्रमा के बिल्कुल पास से निकल गया और पृथ्वी की ओर बढ़ता गया। जब यह पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी चाल 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही यह भयानक आग के गोले में बदल गया। आग के गोले की चमक इतनी ज़्यादा थी कि पृथ्वी पर रहने वाले जीव अंधे हो गए। अटलांटिक महासागर को पार करके मैक्सिको की खाड़ी के पास पृथ्वी से ये टकरा गया। लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला ऐसा भयंकर विस्फोट हुआ जो हिरोशिमा व नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से भी लगभग 10 अरब गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। जहाँ एस्टेरॉयड गिरा वहाँ 180 किलोमीटर चौड़ा व 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस टक्कर के कारण गड्ढे से निकली धातुएं, धूल, पत्थर आदि अंतरिक्ष में चले गए। इस एस्टेरॉयड के धरती से टकराने के तुरंत बाद ही सैकड़ों किलोमीटर दूर तक ये आग का गोला फैलता चला गया और रास्ते में जो भी जीव जंतु आए सब इसी की चपेट में आए और मरते चले गए। कुछ ही समय में धरती में 11.1 तीव्रता की भयंकर भूकंपीय तरंगें उठने लगीं और मिनटों में ही समुद्र में विशाल लहरें उठने लगी। सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगी, ज्वालामुखियां दहकने लगी, खतरनाक विकिरणें चारों ओर फैलने लगी थी। लगभग 800 किलोमीटर की सीमा में आने वाले जीव जंतु सब जलकर राख हो गए। इस महाप्रलय ने आधी दुनिया को ही समाप्त कर दिया था। गुरुत्वाकर्षण के कारण अंतरिक्ष में जो धूल, पत्थर, धातुएं आदि चली गई थी वो आग के गोलों के रूप में धरती पर बरसने लगी। इस प्रलय से जो उड़ने वाले डायनासोर बच गए थे वो इन आग के गोलों से नहीं बच पाए। धूल का भयंकर तूफान लगभग 6,000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
पृथ्वी के दूसरे छोर पर बढ़ने लगा। कई महीनों तक गैसों और धूलों ने वायुमंडल को ढके रखा। इस ढकाव के कारण सूर्य की रोशनी पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच सकी, जिससे खाद्य श्रृंखला असंतुलित हो गई। जो जीव बचे थे वो भूख के कारण मरने लगे। इस महाविनाश से जीव जंतुओं व पौधों की लगभग 90,000 प्रजातियां समाप्त हो गई और 10% प्रजातियों में वे जीव ही बचे जिनमें स्तनधारी आते हैं, और ऐसे स्तनधारी जिनका वजन 30 किलोग्राम से भी कम था। इस प्रकार पृथ्वी से डायनासोर हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। और आप इस वीडियो से संबंधित या फिर विज्ञान से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए। कमेंट में मुझे सुझाव दीजिए कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं।